हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट में। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल में उत्तराखंड के आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी लेखपाल, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए यहाँ से क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें हम जीएस की, उत्तराखंड की और सामान्य हिंदी की क्लासें आपको दे रहे हैं। और उसी को लेके आज हम जीएस की क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चनों को, जीएस के मॉडर्न आधुनिक भारत के टॉप 10 क्वेश्चनों को करेंगे और हम चारों ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करेंगे, और जिससे आपके इन 10 क्वेश्चनों से लगभग 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और अंत तक देखनी है। अगर आपने मेरे साथ एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ देख ली अच्छे से, तो आपके आगामी एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जीएस का रोल 40 नंबर का है। और आप अगर इनमें से अच्छे से कर ले जाएंगे तो आप 30+ क्वेश्चन आराम से सही कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आती है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे उसके ऑप्शनों को, जिससे कि आपको कम समय में एक से ज़्यादा क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पे पढ़ पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले या तो एग्जाम में आ चुके हैं, या एसएससी रेलवे जो भी एग्जाम है वहाँ पे आ चुके हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1761, 1757, 1760 या 1764। तो आपका इसका आंसर है 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था आपको ये भी याद होना चाहिए। तो सिराजुद्दौला, आप नोट कर सकते हैं इसको, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव कौन था, ये अंग्रेज था। अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और ये बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। इनके बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो आपको ये सीधे याद रखना, प्लासी का युद्ध 1757 सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के बीच हुआ था। आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन है 1761। तो आपको बताना है कि 1761 में क्या हुआ था। फेमस क्वेश्चन है। 1761 में हुआ था पानीपत का पानीपत का जो तीसरा, थर्ड वॉर, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो हुई थी 1761 में। मराठा, जो मराठा थे, मराठा वर्सेस अफगान, अफगान अहमद शाह अब्दाली, अफगानों के बीच हुई थी, मराठा और अफगानों के बीच 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। और अगला ऑप्शन देखते हैं कि 1760। 1760 में क्या हुआ था। 1760 में एक युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ था। ये हुआ था फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज। आपको ये याद रखना। मैंने एक क्वेश्चन में आपको 4 इंपॉर्टेंट युद्ध आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको इन, क्योंकि इससे रिलेटेड, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और 1761 अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बक्सर की लड़ाई। बक्सर बक्सर की लड़ाई ये किसके बीच हुई थी। ये भी अंग्रेजों और जो भी यहाँ पे बंगाल का नवाब था, मीर कासिम शाह आलम द्वितीय था, सिराजुद्दौला अवध का नवाब, इन तीनों के मध्य, तीन एक साथ थे और अंग्रेजों के बीच इनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। तो आपको ये चारों युद्ध याद रखने। 1761 प्लासी, 1761 हुआ था पानीपत का तीसरा वॉर, 1757 प्लासी का युद्ध, 1760 वांडीवॉस का युद्ध, और 1764 बक्सर की लड़ाई। तो आपको ये चारों याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। आज मॉडर्न इंडिया के हैं, और आपको बता दें कि जितने भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, तो वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज रहता है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उसी से एक क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया बुक किसने लिखी है। तो आपको ये बताना है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या दादा भाई नेहरू जी। तो इसके आंसर है दादा भाई नेहरू जी। तो दादा भाई नेहरू जी ने लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपको रट लेनी है। अब यहाँ पे कुछ और बुक देख देते। देखो, महात्मा गांधी का जो एक बुक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये महात्मा जवाहरलाल नेहरू की है। एक सुभाष चंद्र बोस की भी आपको याद रखनी है, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। तो आपको चारों बुक याद रखनी है, पॉवर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल दादा भाई नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी इन इंडिया, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल। आपको ये चारों बुक भी याद रखने हैं। वहाँ पे हमने 4 इंपॉर्टेंट युद्ध देखे और यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट बुक देख लिए। आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी, वेलेजली, कैनिंग या बेंटिंग। तो इसका सही आंसर कैनिंग। 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ से देखते हैं, एक एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। वेलेजली, इसको क्या कहा जाता है, सहायक संधि का जनक। सहायक संधि पद्धति जो जनक भी बोल सकते हो, कि सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी, वेलेजली ने। बेंटिंग, सती प्रथा का अंत है, सती प्रथा का अंत किसने किया था, बेंटिंग ने। और डोलेजी, जैसे कि आपको पता है कि हड़प नीति रेलवे इसके समय में चली थी, डाक विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, बहुत सारे विभाग इसके समय में शुरू हुए थे। तो आपको ये चारों याद रखने। वेलेजली सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी, विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत, कैनिंग 1857 की क्रांति, और डोलहौजी के समय में हड़प नीति, रेलवे, डाक विभाग, पीडब्ल्यूडी, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो आपको ये भी याद रखने हैं। गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाओं से है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से निकाली थी इंडियन ओपिनियन पत्रिका। तो आपको ये याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आप देखते हैं, कुछ और देख लें। देखो, बाल गंगाधर तिलक आपको 2 हमेशा याद रखनी है, मराठा और केसरी। केसरी, ये 2 इनकी पत्रिकाएं थी, आपको याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक से। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, आपको ये नोट डाउन करते रहनी है। मदन मोहन मौलवी से इन्होंने लीडर इनकी पत्रिका थी, तो इन्होंने निकाली थी। बाल गंगाधर तिलक मराठा केसरी, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, और मदन मोहन मालवीय लीडर। आपको यहाँ से 4 इनको भी याद रखना है। देखो, एक क्वेश्चन से हम 4 करते जा रहे हैं। अगर आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखेंगे आगामी एग्जामों में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है कि प्रार्थना समाज इसकी स्थापना किसने की थी। पहला एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग या राजा राम मोहन रॉय। तो इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब जैसे कि हमारा जो फॉर्मेट है कि हम 1 से 4 बनाएंगे। दयानंद सरस्वती सबको पता है, आर्य समाज की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी, होम रूल लीग। तो आपको ये चारों याद रखने। एनी बेसेंट का नाम आता है तो होम रूल लीग की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो, एक नारा दिया था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज। ये आपको ये जो इंपॉर्टेंट समाज है ये याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस से क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, और उसी का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष बताने हैं आपको। एनी बेसेंट, ओए ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी या महात्मा गांधी। तो आपको इसका आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके पहले अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट ये बनी थी 1917 में, पहली महिला थी। आपको ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ये बनी थी एनी बेसेंट। आपको याद रखना 1917 में। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में, बेलग्राम के अधिवेशन में 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने।
आपको ये याद रखना है। ओए ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक, जो ये कांग्रेस बनाई है इसके संस्थापक कौन थे? ओए ह्यूम। आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनी बेसेंट आपने बता दिया, 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम में एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो गया व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। देखो, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में कर्जन। तब हमारा वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। तो बंगाल का विभाजन आपको सीधे याद रखना है, 1905 डेट याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे डेट 1911। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार लगा था और इसमें दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। आपको याद रखना है कि घोषणा कब की गई थी? 1911 में, और बनाई कब? 1912। तो दिल्ली दरबार लगा था जिसमें ये और इसी में ही जो ये बंगाल का विभाजन है इसको रद्द कर दिया था। तो आपको दो क्वेश्चन देखने हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, और इस बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? 1911 में। आपको दो याद रखने। 1985, जैसे कि आपने ऊपर देखा, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में। 1924 महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आपको ये याद रखना है, सभी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी स्किप करेंगे तो आप इनमें से ना जाने कौन सा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न इसी पे बेस पे आधारित है। तो आपको ये सारे डेट याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में। कहाँ पे हुई थी? ढाका। ढाका यानी कि बांग्लादेश की जो अभी राजधानी, वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उसके अध्यक्ष थे उस समय आगा खां। तो आपको याद रखना है, ये सीधे क्वेश्चन याद आएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कहाँ? ढाका में। और किसने की? उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है कि 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ये अधिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। तो इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। तो आपको याद रखना है कि लखनऊ 1916 का इन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार। चरण मजमूदार। आपको याद रखना है कि अंबिका चरण मजमूदार उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था। यहीं पे इसी को ही लखनऊ अधिवेशन कहते हैं। इसमें गरम दल, आगे आगे हम बात करेंगे कि गरम दल नरम दल क्या थे। तो गरम दल और जो नरम दल थे वो एक हो गए थे। और ये गरम दल और नरम दल कब टूटे थे? ये टूटे थे 1907 के जो सूरत विभाजन हुआ था, सूरत में हुआ था। रास बिहारी बोस इस समय इसके क्या थे? रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। उस समय गरम दल और नरम दल टूट गए थे और वो गरम दल अलग हो गए थे, और ये एक कब हुए? 1916 में। टूटे कब? 1907 में। कहाँ? सूरत अधिवेशन। और एक कब हुए? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बम्बई में क्या हुआ था? मैंने जैसे बताया 1885 का जब पहला कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। बनारस में 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1905 के जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन थे? ये गांधी जी के गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको ये सब याद रखना है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका कब छोड़ा था। तो 22 साल बाद इंडिया लौटे थे फाइनली। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट चुके थे, ये याद रखना है। और इसीलिए 19 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सॉरी, 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, भारत आए थे। आगे देखते हैं, गांधी जी के कुछ और आंदोलन देख लेते हैं। 1917 गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण। चंपारण में जो किसान थे, किसान आंदोलन था नील की कृषि के विरोध में।
तीन कठिया जो आंदोलन कहते हैं उसको, तो चंपारण आंदोलन गांधी जी ने भारत में आके पहली बार जो आंदोलन किया था वो किया था चंपारण। आपको याद रखना है 1917। 1918 खेड़ा आंदोलन हुआ था। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में, अहमदाबाद में हुआ था। 1922 में क्या हुआ था? देखो 1922 में होता चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड से क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। तो आपको याद रखना है कि किस कांड के बाद, किस चीज के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, वो था चौरा चौरी कांड। कब हुआ था? 1922 में। तो आपको ये सारे जो भी क्वेश्चन है सब याद रखने हैं। मैंने आज यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन लिए थे, जिससे हमने 40 से 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने ये रोज हम सीरीज 10 क्वेश्चनों की सीरीज मेरे साथ देख ली तो आपके आगामी जब भी आपका एग्जाम होगा आप उस समय आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो को पूरा तक देखिए और मेरे आगामी जो भी सीरीज आएंगे आप उसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वीडियो को आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।